10th पास आउट हुई थी, फादर की डेथ हो गई थी। काई बनसी पुलिस पुलिस और पुलिस बनर कौन न कूटसी। फादर की डेथ के बाद यहाँ पे गांव में सभी लोगों ने बोला कि इसको भाई अब यहीं पे रखो बच्चों को। 11th केवल स्कूलिंग से पढ़कर कोविड के दौरान स्कूलिंग में रहकर 12th एक साल पीसीपी में पढ़कर 641 अंक का स्कोर हासिल किया, वो भी पारिवारिक विपरीत परिस्थितियों में जब कोविड में पिताजी का देहावसान हो गया। एक तो सबसे अच्छा लगा यहाँ का डिसिप्लिन। जी लड़की को छोड़कर मेरे को ये हो गया कि चलो अपने माँ बाप के पास में। तो मेरा जो सबसे फेवरेट जो टाइम रहता था ना क्लास के बाद, वो रहता था सेल्फ स्टडी। मतलब मेरा मन ही वहाँ पे लगता था। तो ओल्ड पीसीपी रूम नंबर 12 वो मेरा फेवरेट रूम है। पिताजी जाने के बाद मेरे को भी बहुत ज़्यादा परेशानी रही। एक पैर प्रिंस में रहा है, एक चिड़ाव में रहा है, कभी शेरुना बीकानेर में रहा है, कभी अगवाना में रहा है। नमस्कार, नीट सक्सेस स्टोरीज के साथ मैं डॉक्टर पीयूष सुंडा, पीसीपी प्रिंस सीकर से। और आज हमारे साथ है एक विशेष चैंपियन हर्षिता, जिसकी स्टोरी आप सुनेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे कि किन विषम परिस्थितियों में रहकर पढ़कर एक बच्ची ने कक्षा 12वीं के साथ केवल एक साल की तैयारी के द्वारा नीट 2023 में 641 अंक का स्कोर हासिल किया। उन विषम परिस्थितियों के बारे में आप स्वयं बेटी से जानेंगे। जब कक्षा 11वीं में आप पढ़ते हैं तो आपके पिताजी का कोविड से देहावसान हो जाता है। उसके बाद परिवार में जो विपरीत परिस्थितियां रहती हैं उनको बयां नहीं किया जा सकता। फिर भी बेटी ने हिम्मत नहीं हारी, जीत के लिए ठान लिया और एक साल इतनी मेहनत की, इतना सटीक प्रयास किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एक साल में आपने 12th के साथ सक्सेस हासिल की है। हर्षिता, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपके मम्मी जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो हर्षिता, आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बताएं। आपकी परिस्थितियों के बारे में बाद में अपन डिस्कशन करेंगे। सर, मेरा नाम हर्षिता है और मैं झुंझुनू में सूरजगढ़ के अंदर अगवाना खुर्द गांव से बिलोंग करती हूँ जी। अभी फ़िलहाल मैं अपनी मम्मी के साथ बीकानेर रह रही हूँ। मेरे फादर की डेथ तब मैं 10th पास आउट हुई थी, उस टाइम पे हो गई थी। तो आफ्टर दैट अभी मैं हूँ, मेरा भाई है और मम्मी है, हम 3 हैं। और वैसे गाँव में हमारी जॉइंट फैमिली है, अभी भी दादा दादी हैं और 3 चाचा जी, 3 चाची और फिर कज़न्स हैं वहाँ पर मेरे। और जब 11वीं क्लास अपन स्कूलिंग से पढ़ते हैं और उसके बाद 12वीं में एक साल फाउंडेशन करते हैं, कैसे तो आइडिया यार, कैसे एक साल में सक्सेस हुई? सर 10th पास आउट हुई थी, फादर की डेथ हो गई थी। तो फिर मम्मी मतलब कि 11th में कहाँ पढ़े आप? 11th में मैंने चिड़ावा से की है, किशोरी इंटरनेशनल स्कूल से। जी जी। और तो 10th कहाँ से किया? 10th मैंने बीकानेर में एक गांव है दुलचासर जी राजस्थान पब्लिक स्कूल, जी उस स्कूल का नाम है, मैंने वहाँ से 10th की है। जी। तो फिर एक साल में फाउंडेशन करने का कैसे सोचा आपने? सर वो ये हुआ कि जैसे 11th में फिर फादर की डेथ के बाद यहाँ पे गांव में सभी लोगों ने बोला कि इसको भाई अब यहीं पे रखो बच्चों को। तो मम्मी ने, जैसे कि मेरी कज़न है पूनम जो कि उस स्कूल की डायरेक्टर हैं अभी, तो वहाँ पे उस किशोरी के अंदर हमें डाला गया, मेरे को और मेरे भाई को। फिर उस टाइम पे जो मेरे 10th के स्कूल के जो टीचर्स थे, जैसे कि रामलाल सर जो हैं, उन्होंने मम्मी को बोला कि भाई आप इसको ऐसे क्यों रख रहे हो, मतलब इसके अंदर है कुछ करने का जज्बा, तो आप इसको वही पीसीबी सेंड करो। तो मम्मी ने उस टाइम डायरेक्ट पीसीबी का नाम दे दिया। हाँ जी। तो तब उन्होंने, मतलब मम्मी ने उनको बोला कि जी अभी तो 12th में आई है तो कोई नहीं, टारगेट के लिए भेज देंगे। तब उन्होंने मम्मी को 12th फोर्स पास करने के बाद भेज देंगे। जी हाँ जी। तो तब उन्होंने मम्मी को मतलब फोर्स किया कि नहीं आप इसको इसी साल सेंड करो। तो फिर मम्मी ने मेरे को यहाँ पे भेज दिया। कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था शायद रामलाल जी को आप पर। रियली में से जी। मतलब अभी लास्ट में भी मेरा ये हो गया था, जैसे उनकी बेटी मेरी रूममेट थी, तो एक दिन मतलब वैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस डाउन चला गया कि भाई मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जैसे 11th मेरी वीक चली। तो तब मैंने उसको बोला, तब उसने मेरे को बोला कि तू टेंशन क्यों ले रही है, मतलब मेरे पापा तेरे ऊपर बिलीव रखते हैं, कि उन्होंने मेरे को बोला है कि तेरा पता नहीं लेकिन हर्षिता का जरूर होगा। बहुत बढ़िया। तो साथ में है मम्मी जी सुनील देवी जी। तो कोविड की महामारी में परिवार का सहारा अपने से चला गया, उसके बाद तरह तरह की विपरीत परिस्थितियां बनी, लेकिन फिर भी आपने 12वीं के साथ एक साल में बेटी को डॉक्टर बना लिया। कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी, माइक को नज़दीक ले हो। हाँ मुझे बहुत खुशी हो रही है जी। जी। तो जी टाइम अठे भर्ती कराए, वो भी टाइम लग गया क्या भाई एक साल में नया पार हो जाएगी? देखो जी, मैं तो रियल में पूछा जाए तो मैं भर्ती कराने के लिए नहीं आई। मैंने रामलाल जी ने मेरे को बोला, जबरदस्ती मेरे को फोर्स किया कि मैं पीयूष जी से मिल के आई, उनको बोल के आई कि मैं आपको एक करीम दूंगा जी, आप वहाँ भेजो। मैंने उनके कहने से परिवार के ऊपर होके इसको यहाँ भेजा। एडमिशन भी रामलाल जी के कहने से
दूसरे किसी बंदे को ही मैंने यहाँ भेजा है इसको। जी, आप नहीं आए थे एडमिशन के नहीं टाइम जी, पर? मैं नहीं आई थी जी मैं तो काफी बाद में आई हूँ यहाँ पर। जी जी। मैंने यहाँ तो देखा आपने जगह देखी नहीं, उसके बिना ही एडमिशन करा दिया? देखो जी, वो अपने उठने बैठने वाले बंदे थे, बिल्कुल विश्वास पात्र बंदे थे। तो उस समय में मेरे जो भी बंदे साथ में थे, मैंने उन्हीं पर विश्वास करना अच्छा समझा। जी जी। तो जैसा कि हर्षिता से हमने चर्चा की, तो गांव चिड़ावा झुंझुनू में रहता है परिवार बीकानेर में। कभी चिड़ावा में पढ़ाई, कभी बीकानेर में पढ़ाई, तीस जगह उठाओ पटकियाँ करनी पड़ी और बी में भी बेटी आगे बढ़ती गई। देखो जी, वो तो साल भर की पिताजी जाने के बाद मेरे को भी बहुत ज़्यादा परेशानी रही है। एक पैर प्रिंस में रहा है, एक चिड़ावा में रहा है, कभी सेरुना बीकानेर में रहा है, कभी अगवाना में रहा है। तो चारों तरफ घूम फिर के जी। के आते हैं फिर से बेटी के पास। यस हर्षिता, जब 11वीं तक केवल स्कूलिंग पढ़ी जाती है तो 12वीं के साथ सिलेक्शन के बहुत सारे चैलेंजेस बन जाते हैं। आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस रहे और कैसे फाइट किया, ये उन दर्शकों को बताएं जो एक साल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। सर स्टार्टिंग में तो जैसे कि 12th मेरी इजीली मतलब कैरी हो रही थी, क्योंकि उस टाइम पे टीचर्स का भी ये था, मतलब कि जो एकेडमिक हेड थे उनका भी था कि अभी बच्चे 12th में आए हैं तो इनको बोर्ड भी देना होगा। तो 12th हमारी स्मूथली चल रही थी, लेकिन बाद में जैसे लास्ट तक पहुंचते गए तो उस टाइम पे बोर्ड भी आ गए। तो और फिर बाद में मतलब 11th का भी ये हो गया कि 11th भी आपको आती नहीं है, क्योंकि जो मेरी 11th थी वो भी मेरी आधी कोविड में गई है। तो 11th मेरे को वैसे भी नहीं आती थी। इवन दैट जो मेरे 12th के बोर्ड थे वो भी मैंने मतलब कि कभी भी मैंने जैसे बोर्ड नोट्स हमें मिले थे तो एक दिन मैंने ट्राई किया कि मैं उनको पढूं, लेकिन मैंने उनको पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे को नींद आने लगी। तो मैंने मतलब अपने टीचर्स के नोट्स पे बिलीव किया जो हमें पीसीपी के अंदर मतलब कोचिंग वाले जो टीचर्स पढ़ाते, मैंने सिर्फ उन मतलब कि नोट्स के बेसिस पे अपने बोर्ड के एग्जाम दिए। हिंदी इंग्लिश का थोड़ा ये था कि वो मेरे को पढ़ने पड़े थे। और बायो में मेरे जो है 100/100 मार्क्स हैं। केमिस्ट्री में मेरे मतलब 4 मार्क्स गए थे, वो भी इस वजह से क्योंकि वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे थोड़े, तो डायग्राम पे हम इतना फोकस किया नहीं हमने। और फिजिक्स में मतलब मेरे को डाउट है, मेरे 9 नंबर काटे उन्होंने, बट वो कटने नहीं चाहिए थे कहीं ना कहीं। मीन्स आपने दोनों को पैरेलल एडजस्ट करके रखा। जी हाँ। तो आप बताइए कि बच्चे एक साल में 12वीं के साथ सिलेक्शन के लिए क्या स्मार्ट स्टडी बना सकते हैं? मेरा ये था कि मैं आई नीट के लिए हूँ तो बोर्ड में तो मेरे को फोकस करना है। इवन दैट एक दिन मम्मी ने मेरे को बोला कि मेरे को पता है तू टेंशन ले रही है तो तू थोड़े दिन के लिए बोर्ड पे फोकस कर ले, नीट को छोड़ दे। तब मैंने बोला था कि नहीं, मतलब बोर्ड मेरे को मतलब ही नहीं है बोर्ड से, मैं आई यहाँ पे नीट के लिए हूँ तो मेरे को नीट इसी साल क्रैक करना है। बोर्ड में कितने परसेंटेज बनाए आपने? सर 90.20। वेरी गुड वेरी गुड। बोर्ड को भी पीछे छोड़ दिया आपने, वेरी गुड। फिर मम्मी जी की तरफ आते हैं। संघर्ष तो बढ़िया चले और अब बेटी डॉक्टरनी भी बन गई, एक साल में भी बन गई। जाते प्रिंस में घूमया फिर बीच में आया, कौन सी चीज़ें था सब चौखी लगी? एक तो सबसे अच्छा लगा यहाँ का डिसिप्लिन जी। लड़की को छोड़कर मेरे को ये हो गया कि चलो अपने माँ बाप के पास में ही है जी। इससे मेरे को बहुत खुशी हुई कि अब मैं फ्री हो गई थी। जी। बाकी 11th में थी जब कहना कोई दिमाग में या प्रश्नवाचक भी आता कि भाई बेटी ने बारे छोड़ रखी है? बिल्कुल नहीं जी। जी। दूसरी कहीं चीज चौखी लगी? दूसरे यहाँ का जो भी स्टाफ था वो पूरी मेहनत से मन लगा के इसके साथ जितना भी ये मतलब टीचर को करती उतना ही टीचर इसका सहयोग दे रहे हैं। जी जी। विशेषकर देखो जी बोला जाए तो एक MK जी सर हैं, धर्मेंद्र जी हैं, हरदेव जी सर हैं। हरदेव जी को मैंने बहुत परेशान किया देखो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी जी। और नितेश जी हैं। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। फिर पुलिस बनेगा? लो इधर आ गया छोटा बच्चा, आ जा। अरे ये तो कह रहा है मैं तो डॉक्टर की बजाय पुलिस बनूंगा। क्या बनेगा बच्चा बेटा? काई बनसी? पुलिस। और पुलिस बनकर कौन न कूटसी? कोई न कूटसी के डंडाऊ? चलो पुलिस बनकर ड्रेस कौन सी पर से? पुलिस वाली। और टोपी भी लगाओगे क्या? और कैसे चलोगे? कैसे बोले चल के दिखाओ पुलिस बन के कैसे चलोगे? चल के दिखाओ पुलिस बन के कैसे चलोगे? अरे वेरी गुड वेरी गुड। ये हर्षिता का कजिन है, लो आ जाओ बेटा। तो इंटरव्यू सुनते सुनते ये भी कह रहा है कि मैं पुलिस बनूंगा। वेरी गुड, कैरियर की तरफ ध्यान जा रहा है। तो हर्षिता बताइए, भविष्य में आप मेडिकल में तो सिलेक्ट हो ही गए, क्या राह अपनाना चाहेंगे करियर के लिए? सर मेरा अभी तो मतलब मेरा स्टार्टिंग से एम था मतलब कि UPSC करना, लेकिन फिर उसके बाद में मतलब कि डॉक्टर बनने का भी कुछ मम्मी का था, कुछ पापा जी का भी था कि भाई हाँ तू डॉक्टर बने, एक लाइन सिक्योर हो जाए। हाँ जी। तो इसके बाद मेरा एम है कि मैं UPSC करूँ। बहुत बढ़िया। आजकल डॉक्टर्स और IITians UPSC में भी बहुत जाने लगे हैं और सक्सेस होने वाले लोगों में उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि मतलब आप अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, चाहे मतलब
ये भी होता है कि काफ़ी बच्चों को ज़बरदस्ती उनके पेरेंट्स भेज देते हैं। तो आप मतलब उस चीज़ को मत सोचो ना कि आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा। अगर आप आ ही गए हो, आपको 1 साल या 2 साल जो भी मिले हैं, तो भैया आप आ गए हो तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स का पैसा भी कहीं ना कहीं जा रहा है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके उसको कमा रहे होते हैं। तो अगर आपको टाइम मिला है तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्या पता आपके थोड़े से उन एफर्ट से आप मतलब कि जो ढिलन सर बोलते हैं कि आप दुनिया के 1% लोगों के अंदर शामिल हो सकते हो। तो बस कंसिस्टेंसी से काम करते जाओ। और जैसे जो बच्चे 12th में आए, आज भी मेरे से कुछ लड़कियाँ बोल रही थी कि आपने कैसे किया ये सब, तो बस इतना ही है कि आप 12th का तो साथ के साथ करो, टीचर्स आपको 11th का भी करवा रहे हैं तो उसका भी रिवीजन अगेन एंड अगेन, जितना आप रिवीजन करोगे। और एनसीईआरटी मस्ट होती है। बहुत बढ़िया। पीसीपी की सबसे खास 2 बातें कौन सी लगी आपको, जिन्होंने आपको लुभाया, जिनसे आज भी आप बहुत खुश और संतुष्ट हैं? सर फर्स्ट चीज़ तो जो मम्मी ने बोली कि डिसिप्लिन, मम्मी क्योंकि जी के अलावा बतानी है। सर मेरा स्टार्टिंग से ये रहा है कि मैं डिसिप्लिन में रह के पढ़ी हूँ। तो मेरा जी। मतलब जो चीज़ बच्चे डरते हैं, मतलब मेरे फौजी डिसिप्लिन चाहिए आपको? मेरे घर आप अभी में कह रहे थे कि मैं एफएमसी की डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सर मैं बताना चाहूँगी, जैसे बचपन से मैं अपने ननिहाल में रही हूँ, तो मेरे नाना जी भी आर्मी से रिटायर हैं और मेरे जो छोटे वाले मामा है वो भी एयरफोर्स में है। तो मतलब घर में वो माहौल ही वो आर्मी वाला रहा है जी। मेरे। तो और उसी अनुशासन को आपने अपने ऊपर डाल लिया। जी सर। जी। दूसरी ये रहा कि मतलब मेरे टीचर्स, जी जी मतलब कि काफ़ी बच्चे होते हैं जो टीचर्स को बुरा भला बोलते हैं। भाई ठीक है, आपको नहीं समझ में आया, लेकिन आप तब तक टीचर को मतलब कि समझने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि हर टीचर का आपको समझ में आए, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करो कि आप उसको समझो। तो स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी, जैसे मम्मी ने भी बोला कि MKG सर, नितेश सर और धर्मेंद्र सर, मतलब इन्होंने मेरा फुल टू फुल सपोर्ट किया। इन्होंने मेरी पूरी 11th की, आप सोच सकते हो 11th की पूरी फिजिक्स, जूलॉजी और बॉटनी मेरे को डाउट काउंटर पे पढ़ाई है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो लास्ट, हॉस्टल की 2 कोई विशेष बातें जो आपको याद आती हो बार बार? सर रियलिटी बोले तो मेरा मतलब मैं हॉस्टल रूम में कभी रही नहीं। जी। मतलब रात को सोने के लिए आती थी या फिर क्लास के बाद जैसे आना होता था। तो इसके अलावा मैं ओल्ड पीसी जो मेरा फेवरेट रूम रहा है, मतलब मैं जी। ये बोलती हूँ घर पे जाने के बाद भी आज मैंने उस बोला रूम है, को मिठाई खिला के आए कि नहीं आए? मैं वहाँ पे नहीं जा पाई क्योंकि नीचे कुछ मेरे को अभी जो 12th में लड़कियाँ आई हैं वो मिल गई थी, और कुछ मेरी जो क्लासमेट थी पिछले साल मेरे को वो मिल गई थी। तो फिर उसके बाद में पता चला कि जोगिंदर सर आ चुके हैं, फिर पता चला आप भी आ गए, तो मैं वहाँ नहीं जा पाई। तो मतलब मैंने मम्मी को भी बोला था और घर पे अपने मतलब सभी को मैं बोल रही थी कि मतलब बच्चों को वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डर लगता है ना, सेल्फ स्टडी से लगता है, क्योंकि बच्चे काफ़ी बहाना भी बनाते हैं कि यार आज मेरा ये हो गया वो हो गया तो मैं सेल्फ स्टडी नहीं जा। तो मेरा जो सबसे फेवरेट जो टाइम रहता था ना क्लास के बाद, वो रहता था सेल्फ स्टडी। मतलब मेरा मन ही वहाँ पे लगता था। तो ओल्ड PCP रूम नंबर 12 वो मेरा फेवरेट रूम है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक मिठाई का पीस तो वहाँ पे भी खिला के आना पड़ेगा आपको। ओके सर। बहुत बढ़िया जी। और मेरे को लगता है कि PCP से बेस्ट चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है। थैंक यू, Thank you, यू। sir. तो ये आप सुन रहे थे हर्षिता को, जिसने 12th के साथ 11th केवल स्कूलिंग से पढ़कर, कोविड के दौरान स्कूलिंग में रहकर 12th 1 साल PCP में पढ़कर 641 अंक का स्कोर हासिल किया है, वो भी पारिवारिक विपरीत परिस्थितियों में, जब कोविड में पिताजी का देहावसान हो गया। इसलिए इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं सभी स्टूडेंट्स को विशेष मैसेज देना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ कितने भी विपरीत क्यों न हो जाएं, अगर आप में सिंगल डायरेक्शन डेडिकेशन है तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। एक बार पुनः आपके पूरे परिवार को, सूरजगढ़ चिड़ावा के गांव को, बीकानेर के डूंगरगढ़ के शेरुना गांव को, सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू।